अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSS PMS गाइड। व्यूअर्स, आपको पता है सब इंस्पेक्टर की सीट्स अनाउंस हुई हैं, जो कि एक पहले एडवर्टाइजमेंट आई थी उसी में पार्शियल मॉडिफिकेशन हुई है और सीट्स बढ़ा दी गई हैं हर रीजन की। तो काफ़ी लोग इसकी प्रिपरेशन के हवाले से कंफ्यूज हैं कि प्रिपरेशन किस तरह की जाए। क्या जिस तरह वन पेपर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाती है, इन सीट्स की प्रिपरेशन भी वैसे ही होगी या उसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी? तो आज की वीडियो इसी हवाले से है कि सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन किस तरह की जाए, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है, और किस तरह ये जो सब इंस्पेक्टर का टेस्ट है इसको क्वालिफाई किया जा सकता है। तो उस हवाले से कुछ टिप्स होंगी इस वीडियो में। कुछ जो बेसिक आपके क्वेश्चन हैं वो भी इसी में शामिल हैं, जो कि अक्सर लोग पूछ रहे हैं। तो इसकी प्रिपरेशन को बताने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि इसका सिलेबस देखा जाए। सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, और वन पेपर एग्ज़ाम जो कि PPSC के तमाम वन पेपर्स के लिए होता है उससे ये कितना डिफरेंट है इसकी प्रिपरेशन। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इसके सिलेबस के 3 पार्ट्स हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है। पहला जो पोर्शन है वो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, और इसका इसका वेटेज जो है आपके टेस्ट में वो 20% रखा गया है। दूसरा पोर्शन इसमें इंग्लिश का रखा गया है, और इंग्लिश का जो पोर्शन ठीक ठाक पोर्शन है वो 40% वेटेज है उसका आपके टेस्ट में। और थर्ड जो पोर्शन है वो IT या कंप्यूटर साइंस के हवाले से है, और उसका भी पोर्शन 40% रखा गया आपके टेस्ट में। अगर हम वन पेपर को देखें तो वन पेपर में आपको पता है कि ओवरऑल एक सिलेबस होता है जनरल एबिलिटी का, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, और उसमें कंप्यूटर या इंग्लिश का इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं होता, लेकिन इसमें मेन वेटेज आपका कंप्यूटर और इंग्लिश के पोर्शन को दिया गया है। और यही पोर्शन जो दो हैं, इंग्लिश का और कंप्यूटर का, ये डिफरेंस बनाएंगे, ये आपको क्वालिफाई करने में मदद देंगे। अगर सिलेबस देखें जो इसको तैयार करना है वो किस तरह करना है, ये जो सिलेबस है, तो सबसे पहले हम इसका पहला पोर्शन देखते हैं जो कि 20 मार्क्स का होगा। 20% उसका वेटेज है। ये एक ही पेपर होगा 100 नंबर का और 100 MCQs का, और उसमें ये 20% जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा उसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है, इस्लामिक स्टडीज़ है, और ज्योग्राफ़ी है, उर्दू है, बेसिक मैथ है। और इसमें जो एक चीज़ मेंशन्ड है वो है फंडामेंटल राइट्स। जो बाकी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आप प्रिपेयर करते हैं, और उस हवाले से मैंने नोट्स भी शेयर किए हैं, इसी चैनल पे वीडियो मौजूद है, और उस वीडियो के साथ लिंक मैंने शेयर किया है जो कि PDF नोट्स का है जनरल नॉलेज के हवाले से। तो फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट है, इसमें शामिल है, तो इसलिए पेपर में एक दो या तीन क्वेश्चन वो दे सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है, आर्टिकल 8 to 28 बनते हैं, उनमें से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद हों, और कोई आर्टिकल ही वो पूछेंगे, मतलब राइट टू लाइफ के लिए कौन सा आर्टिकल है, और जो है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, राइट टू इंफॉर्मेशन कौन सा है, राइट टू एजुकेशन कौन सा है। ये इस तरह कोई भी वो क्वेश्चन है इसमें से पूछ सकते हैं। तो एक ये चीज़ है, और इसमें 3 आर्टिकल जो 18th अमेंडमेंट में ऐड हुए थे, 10A है, 19A है, 25A है, ये इनको ख़ास तौर पे आपने देखना है। तो इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है इंग्लिश का, अगर उसको हम देखें तो उसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उसमें सेंटेंस कंप्लीशन है, सेंटेंस करेक्शन है, और ईडियम्स हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं, तो यहीं से पेपर सेट होगा और यही चीज़ें वहाँ पे आएंगी। 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो आपका मेजर पोर्शन तो वोकेबलरी से होगा, एंटोनिम, सिनोनिम, और फिर सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस कंप्लीशन। इसके लिए आपने करना क्या है कि जो आपके पास रैन एंड मार्टिन की बुक है या टू द पॉइंट है, वहाँ से आप ग्रामर पोर्शन अच्छे तरीके से करें, और उसमें आपके पास जो है
ख़ासकर यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस या डिफरेंट यूजेज जो हैं वो अच्छे तरीके से करें ताकि सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस कंप्लीशन भी कर सकें। जो वोकेबलरी है उसके लिए GRE लिस्ट है या आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी वोकेबलरी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप वहाँ से भी लाजमी करें, अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जाएं क्योंकि इंग्लिश का एक मेजर पोर्शन है। तो इस मेजर पोर्शन के लिए आपको अच्छी सी तैयारी की ज़रूरत होगी। फिर जो तीसरा पोर्शन है वो भी 40% वेटेज है इंग्लिश की तरह उसका भी, और वो है IT का, कंप्यूटर साइंस का। और इसमें उन्होंने कहा है कि बेसिक जो यूजेज है, बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस है, आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग है, और ईमेल है या इंटरनेट है एट्सट्रा, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो जो इंग्लिश है आप इसकी प्रैक्टिस वेबसाइट्स पे भी कर सकते हैं जिस तरह एग्ज़ाम वीडा है और इंटरव्यू मैनिया है और पाक MCQs है। इस तरह की वेबसाइट्स अगर आप साथ साथ विज़िट करें और उन पे आप प्रैक्टिस करते रहें तो इनमें आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस के हवाले से भी आप इन जो वेबसाइट्स हैं उनको लाजमी देखें, उनसे लाजमी हेल्प लें, और साथ में जो मेरे नोट्स हैं वहाँ पे भी इसका पोर्शन दिया गया है कंप्यूटर साइंस का, वो पोर्शन भी लाजमी से करें, अच्छे तरीके से करें। तो होपफुली आप जो ये 40% का पोर्शन है कंप्यूटर साइंस का वो भी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे और अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी इसकी, और सिलेबस के हवाले से बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और कहाँ से प्रिपेयर करना है ये चीज़ें भी आपको बताई हैं। तो इसका टेस्ट कब होगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ये जल्दी ही टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, 3 दिसंबर क्लोजिंग डेट है। तो उसके बाद जो मेन टेस्ट पेंडिंग है 3-4, उसके बाद ये टेस्ट हो सकता है। तो आप साथ साथ अभी से अगर प्रिपेयर करें तो ही आप इस टेस्ट को क्रैक कर सकेंगे। मज़ीद इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं आंसर करूँगा। और कंप्यूटर साइंस के हवाले से मैंने इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हुए हैं। इसी तरह जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है अगर आप वहाँ पे जाएं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं, वो सारी मैंने वीडियोस बना के डिस्कस किए हुए हैं, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और GK के हवाले से मेरी काफ़ी ज़्यादा एक लेक्चर सीरीज़ मौजूद है, इस पे आप उसको देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। और मज़ीद जो मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं वो नोट्स की जो वीडियो है वो वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और साथ साथ करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं, उनको भी आप देख के वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। मज़ीद इस हवाले से आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं कोशिश करूँगा उसको भी एड्रेस करूँ, और होपफुली आप इन टिप्स को देखते हुए इस जो सब इंस्पेक्टर का टेस्ट है इसमें अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। दोबारा मैं बताऊं कि जो वेबसाइट्स हैं, एग्ज़ाम वीडा है, इंटरव्यू मैनिया है, और इसके अलावा पाक MCQs हैं। इन वेबसाइट्स को लाजमी विज़िट करें, इनसे लाजमी प्रिपेयर करें। पेपर सेटर वहाँ से क्वेश्चन उठाता है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको लाजमी देखें और देख के वहाँ से प्रिपेयर करें। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।